रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है, वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। मान के चलिए जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ शायद कोई यूट्यूबर आपको बताएगा। कुछ लोग को लगता है रियल एस्टेट बिजनेस ऐसा होता है कि कोई जमीन खरीद लेने की और उसको 2-3 साल बाद या फिर 10 साल बाद बेच देना और प्रॉफिट अर्न करना है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप एवरेज लोगों के अंदर ही रह जाते हो। बल्कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप एवरेज नहीं बल्कि एवरेज से भी ऊपर रहने वाला हो, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा किया है और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी उसके अंदर एवरेज की जगह ऊपर से बहुत ज्यादा पैसा कैसे अर्न कर सकते हो। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर 5 सेक्शन होते हैं, पांचों सेक्शन की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। आपको एक ही तरह का दिमाग 5 सेक्शन में नहीं लगाना होता है, बल्कि आप जो जमीन खरीदो, जिस भी फील्ड में आप जमीन खरीद रहे हो, आपको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। जैसे कि आप सिटी में खरीद रहे हो, गांव में खरीद रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, कहाँ पे खरीद रहे हो, आपको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। दूसरा, आप जो भी जमीन खरीद रहे हो आपको वो चेक करना है इन फ्यूचर उसकी कीमत कितनी होने वाली है। अगर आप बाई चांस कोई जमीन खरीद रहे हो तो आपको लगता है कि ये एवरेज से कीमत दे सकती है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करके और ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। तीसरा, आप कोई भी ऐसी जमीन खरीद सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आगे ऐसे रेलवे जाने वाली है या फिर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो आपको उसके अंदर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जिस जमीन पर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला होता है आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होता है, यानी कि लिमिट। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको जितना पैसा दे सकती है उससे कई ज्यादा आपको गवर्नमेंट पे करती है। यानी कि अगर जिस जमीन पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है अगर वहाँ पे आपकी जमीन होती है तो आप एक बात ध्यान में रख लो, आप करोड़पति बन जाते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉफिट बहुत सारा होता है। हॉस्पिटल बनना हो सकता है, कोई पुलिस स्टेशन बनना हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए कोई उसको जमीन चाहिए, तहसील ऑफिस, कोर्ट वगैरह, कुछ भी गवर्नमेंट का किसी भी तरह का अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, पेट्रोल पंप हो, कोई भी, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो जमीन होती है या फिर गवर्नमेंट को कोई जमीन ऑक्यूपाई करनी होती है वो किसी भी हालत में करके ही रहती है, पर उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा देने को तैयार हो जाती है गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि अगर वो आपको बोल रही कि आज मैं आपको, अगर मान लीजिए किसी जमीन की कीमत है 50 लाख रुपए, गवर्नमेंट बोल रही कि हम आपको 70 लाख रुपए देंगे, यानी कि 70 लाख रुपए, आप बोल सकते हो मुझे जमीन बेचनी नहीं है। आप इस तरह से नेगोशिएट करते करते आप उनको 2 करोड़ तक लेके जा सकते हो और गवर्नमेंट आपको ऐसा करती है। नहीं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट में जा सकते हो कि मुझे जमीन बेचनी, गवर्नमेंट जबरदस्ती कर रही है, और गवर्नमेंट किसी भी हालत में वो जमीन खरीद के रहती है, उसके लिए चाहे उसको कितना भी पे करना पड़े। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बात, गवर्नमेंट को जो भी जमीन चाहिए होती है वो गवर्नमेंट किसी भी हालत में लेके रहती है, वो ऑक्यूपाई करके रहती है, पर आपको पैसे भी देती है बदले में। आप अगर कोर्ट में भी चले गए फिर भी गवर्नमेंट वो आपसे जमीन लेके रहेगी, क्योंकि कोर्ट भी गवर्नमेंट के साथ होती है, क्योंकि वहाँ पे वो बोल सकते हैं उनको हॉस्पिटल बांधना है, फिर ये कुछ ये वो कुछ भी बोल सकते हैं, और कोर्ट भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में होती है। पर आप उसके बदले में गवर्नमेंट से मोटी रकम ले सकते हैं, यानी कि जिस जमीन की कीमत होती है 50 लाख, आप वहाँ पे 3 करोड़ तक, मतलब 10 गुना ज्यादा पैसे ले सकते हो गवर्नमेंट से। पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप ज्यादा नेगोशिएट करेंगे तो आपको इतना भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट वो आपसे ऑक्यूपाई कर लेंगी और जितनी उसकी एवरेज पैसे देने की, मतलब जितनी उसकी प्राइस होगी उतने पैसे आपके अकाउंट में डाल देगी। इस बात से आपको समझ लेना है, आप ज्यादा नेगोशिएट भी मत करना, क्योंकि आपको इतने भी पैसे नहीं मिलेंगे। चौथा, मान लीजिए किसी बड़े बिल्डर का यहाँ पे प्रोजेक्ट है कि उसको बहुत बड़ा टावर यहाँ पे खड़ा करना है या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आप पहले वहाँ पे जाके नेगोशिएट करके या फिर बातचीत करके वहाँ पे 2, 3, 4, 5 फ्लैट खरीद सकते हो। जो फ्लैट आप पूरी बिल्डिंग बनने के बाद, सब कुछ काम होने के बाद जितना पैसा आपको लगेगा, आप उतने पैसे में 3 फ्लैट, 2 फ्लैट खरीद सकते हो आप वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर। जब आप कम दाम के अंदर ज्यादा फ्लैट खरीद लो, यानी कि जिस फ्लैट की कीमत कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद 50 लाख रुपए थी और कंस्ट्रक्शन चलते वक्त 25 लाख रुपए थी, तब आप 25 लाख में 2 फ्लैट खरीद लेते हो, और जब पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, बिल्डिंग रेडी हो जाती है, फ्लैट रेडी हो जाता है बेचने के लिए, तब उसकी कीमत होने वाली 50 लाख रुपए। अगर तब आप वो फ्लैट बेचते हो तो सोचिए आपको 2 गुना फायदा हो रहा है। अगर आप थोड़ी धीरज, पेशेंस रखते हो और कुछ साल बाद, यानी कि 1 साल या फिर 6 महीने बाद बेचते हो, तो आपको 50 लाख की जगह 60 लाख, 70 लाख और 80 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। जैसे लोग वहाँ पे सेटल होने लगते, रहने लगते, तो उस एरिया के अगल बगल का एरिया, यानी कि जहाँ पे वो फ्लैट है उसके अगल बगल का एरिया डेवलप होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे लोग रहने आ रहे हैं, लोगों की नीड बढ़ने वाली, तो वहाँ पे शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, किराना दुकान खुलने वाली है। जब वो सारी फैसिलिटीज वहाँ पे उनको मिल जाती है, तब उस वैल्यू, उस जगह की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, तो आपको 50 लाख की जगह 80 लाख रुपए भी मिल सकते हैं और 70 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। यानी कि आप सोचिए जिस चीज को आपने 25 लाख में खरीदा था और 1.5 साल या फिर 1 साल बाद बेचा, तब आपको उसकी कीमत 70 लाख 80 लाख रुपए मिल रही है। इसी को कहते हैं रियल एस्टेट बिजनेस। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, पर 5 सेक्शन की जो स्ट्रेटेजी होती है वो पूरी तरह से अलग होती है, उसको अलग अलग तरह से करना पड़ता है।
पांचवा, फार्मिंग एंड फैक्ट्रीज का कॉम्बिनेशन। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप सिटीज में रहते हो, जब अपने मामा के घर, नाना के घर जाते हो, सिटी से गांव की तरफ या फिर विलेज की तरफ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल की तरफ, जब भी आप रेलवे से ट्रैवल करते हो, फिर बस से ट्रैवल करते हो, कार से ट्रैवल करते हो, जब आपने बाहर देखा होगा तब आपने जरूर देखा होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जो कि काफी दूर होती है, नदी के किनारे होती है, काफी दूर होती है, और उनसे धुआं भी निकल रहा होता है। ये जो फैक्ट्रीज होती है उन्हें परमिशन नहीं होती कि वो सिटीज के अगल बगल में कभी भी अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करे, फिर फैक्ट्री लगाए। उनको परमिशन होती है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, फिर गांव लेवल पे फैक्ट्रीज लगाए और उनसे काफी दूर लगाए। वहां पे जमीन भी सस्ती होती है, वहां पे नदी भी होती है, वो अपना वेस्ट मटेरियल निकाल सकते हैं, और वहां पे पोल्यूशन की भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जो एरिया होता है वो काफी हरा भरा होता है। जिस वजह से जो फैक्ट्रीज होती है, जो फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं, वो अक्सर ऐसी जगह पसंद करते हैं, गांव लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, वहां पे जमीन सस्ती होती है और उनको कोई सी भी किसी भी प्रकार का टेंशन होता नहीं है, और वहां से नेशनल हाईवे भी अगर मिलता हो तो वहां पे उनको काफी हद तक फायदा हो जाता है। इसलिए जो फार्मिंग और जो फैक्ट्रीज का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब वो कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो जो जमीन की वैल्यू जो होती है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज होती है वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा आपको पैसे देने को तैयार हो जाती है। क्योंकि अगर आपका नदी के किनारे अगर कुछ जमीन है, तो अगर वहां पे कोई फैक्ट्री आ जाती है तो आपको गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है उससे भी ज्यादा आपको वहां पे पैसा मिलता है। जब उनको लाइसेंस मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो जमीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कितनी भी कीमत देने को तैयार हो सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से पूरा बिजनेस कैसे कर सकते हैं, पांचों स्ट्रेटेजी की तरह। जय हिंद।